प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज फ्रेंड्स कुछ मित्र थे, कुछ हमारी फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं, जो कि टेलीग्राम कर रही थी कि मैम जब आप स्क्रीन पर आती हैं, स्क्रीन पर होती हैं, तो हम में ज़्यादा एनर्जी आती है, बहुत एनर्जी आती है और पढ़ने का मन भी करता है। तो मुझे लगा कि चलो आज चलते हैं, इस तरह स्क्रीन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वो क्या है, लाइव क्लास क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो बहुत दिक्कत होती है। बफरिंग होती है वीडियो पर से इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है कि मतलब शादी के 12 साल बाद भी 12 वर्ष बीतने के बाद भी मेरा लक्ष्य और मेरी दिनचर्या आज भी वही है ना? देखो बात ये है फ्रेंड्स कि एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको बनना क्या है। तो दरअसल मैंने लक्ष्य ये निर्धारित किया कि मुझे शिक्षक ही बनना है। अब शिक्षक मुझे इसलिए नहीं बनना था या इसलिए नहीं बनना है कि मैं दूसरों को पढ़ाऊँगी, बल्कि शिक्षक मुझे इसलिए बनना है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, है ना? बहुत ज़्यादा यानी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मुझे शिक्षक बनना है। अब देखो, वो यदि बनना ही है, एक अध्यापक, एक टीचर मुझे बनना ही है, तो अब वो सोर्स चाहे जैसा भी हो, स्रोत चाहे जैसा भी हो, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ऑफलाइन पढ़ाऊँ, स्कूल में जाके पढ़ाऊँ, कॉलेज में जाके पढ़ाऊँ, है ना? अब क्योंकि लक्ष्य यही है तो इस तक पहुँचने के लिए मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, मैंने रास्ते बदले, है ना? तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको यदि नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको लक्ष्य आपका यही है कि आपको शिक्षक बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको अध्यापक बनना है, तो आप एक सोर्स निश्चित करें। एक सोर्स निश्चित ये करें कि आपको पढ़ना कहाँ से है ना? कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है या किसी फलाना-ढकाना चैनल से पढ़ना है या किसी फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप में जाके पढ़ना है ना? जब तक आप अपना सोर्स निश्चित नहीं करोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। एक बात और कह दूँ कि यदि आपने अभी भी निश्चित ना किया ना, तो पूरे साल आप भटकते रह जाएँगे, कभी इस चैनल में, कभी उस चैनल में, कभी यहाँ, कहीं वहाँ। यानी ना तो आप सेल्फ स्टडी कर पाएँगे, ना ढंग से आप किसी ग्रुप में अच्छे से डिस्कशन ही कर पाएँगे कि आपको बनना क्या है, आप क्या हासिल कर रहे हैं, है ना? तो मेरा यही बताने का एक ये ज़रिया है, अपने उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक लक्ष्य डिसाइड किया, यदि उस लक्ष्य में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना? लेकिन मैंने रास्ते बदले। अब चूँकि मुझे शिक्षक बनना है, पढ़ाना ही है, तो रास्ते मैंने बदले और रास्ते बदल के मैं लौट कर वहीं आती हूँ, जहाँ जो मुझे बनना है, जो मुझे हासिल करना है, जो मुझे प्राप्त करना है। तो आपको यही कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इधर-उधर टाइम ना दें और ख़ासकर उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी बैचलर हैं, जो हमारी सब्सक्राइबर मित्र हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो लड़के हैं, भी बैचलर हैं, जो ये अविवाहित हैं, तो वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, है ना? ऐसा नहीं है फ्रेंड कि शादी हो जाना ही मतलब सब कुछ आपका या खत्म हो गया या आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना? आपको पता है मैं उस समय बीए सेकंड ईयर में थी, इसके बाद भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। इसके बाद मैंने फाइनल किया, अभी मतलब बच्चे भी हैं, बच्चे छोटे-छोटे थे। फिर बीएड किया मैंने, फिर 2 साल एमए किया मैंने और घर गृहस्थी का काम तो आप बिल्कुल कंटिन्यू चलता ही रहा है। यदि मैं ये कहूँ कि मेरी सक्सेस की वजह क्या है, तो इसकी वजह सिर्फ़ एक है, कि मुझे मेरा लक्ष्य याद है, कि मुझे बनना क्या है और दूसरा ये है मुझे मेरी दिनचर्या याद है कि मुझे कब जागना है, कब सोना है, कब अपने छोटे-छोटे काम मुझे टाइम पर करने हैं। तो चीज़ ये याद है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो आज ही अपना एक सोर्स डिसाइड करो, है ना? कि आपको कहाँ से पढ़ना है और साथ ही आप ये सोचें, ये ना सोचें कि टाइम बहुत ज़्यादा है ना? कि अभी कोरोना काल चल ही रहा है, महामारी का टाइम चल रहा है, तो फ्रेंड्स अफ़सोस बहुत लग रहा है क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे मित्र हैं जो बड़े मेहनत से पढ़ते हैं, दिन-रात टाइम लगा कर के, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई है ना? एक होता है परिस्थिति, एक होता है यानी दूसरे के द्वारा लाई गई स्थिति आ गई परिस्थिति, एक होता है स्व-स्थिति। तो इस परिस्थिति में स्व की स्थिति आपको कैसी रखनी है, ठीक है? कैसा आपको स्वयं की स्थिति रखनी है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे। ये जैसे ही आपका नेट चेहरा जो भी होता है, इसके बाद अपने लक्ष्य को तुरंत हासिल करें। एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य नेट ही नहीं होना चाहिए। आपका या तो लक्ष्य हो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है या कोई टीचर बनना है, चाहे टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी ग्रेड का, है ना? तो उसकी भी तैयारी आप करते चले जाएँ। यदि आपको ये ट्रस्ट है खुद पर, आपको विश्वास है कि आपकी तैयारी बेहतर है और आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे, तो इसी समय, इसी साथ ही साथ आप तैयारी करते जाएँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। उसका हो सके यदि आपको लग रहा है कि आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो साथ ही साथ आप देखते जाएँ
उसका सिलेबस जहाँ आपको पहुँचना है, चाहे टीजीटी का सिलेबस हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप जिस भी स्टेट से हो, चाहे हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, गुजरात से, पंजाब से, आप जहाँ से भी हो, है ना? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल जहाँ से भी हो फ्रेंड्स, है ना? आप वहाँ का पीएससी अपने सब्जेक्ट का आप सिलेबस निकालें, उसको भी आप थोड़ा बहुत देखते जाएँ। ऐसा नहीं कि नेट की तैयारी में आपने 2 साल दिया, अब यहीं पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फिर 2 साल दो, है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं आपको सच बता दूँ, पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। अच्छा हाँ, एक बात और कह दूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है बताने में, वो टेलीग्राम पर मैं मैसेज सेंड कर दूँगी सभी के लिए, सब आप देख लेना। बात क्या हुई, एक दिन एक हमारे मित्र हैं जो बोले कि मैम आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाएँगी, बात सही है। अच्छा वो बोले कि आपने नेट भी क्वालिफाइड किया है, तो आपने जितना पढ़ा सो पढ़ा। फिर क्या बोलते हैं टाइप करके कि मैम आप यदि टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करेंगी ना, तो इसके लिए आपको उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यार फ्रेंड्स मैं थोड़ा-सा हैरान रह गई। मैंने क्या किया, दरअसल बता दूँ मैंने क्या किया कि मैं इसी दौरान टीजीटी, पीजीटी के बहुत सारे मैंने प्रश्न पत्र पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किए, मैंने सर्च किए, मैंने गूगल किया कि देखें यार ये भैया कह रहे हैं कि टीजीटी, पीजीटी के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें क्या है ऐसा? लेकिन जब मैंने फ्रेंड्स 2004 से लेके 19-20 तक के पेपर मैंने सॉल्व किए, वही पेपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वही पेपर मैं आपको डेली में सेंड कर रही हूँ। मैंने देखा कि यार मैंने जो नेट के दौरान मैंने पढ़ा था वही सब तो है। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि पीजीटी के लिए आप तैयारी करेंगी तो नेट से ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इससे आपने क्या सीखा? ये मेरा जुनून था, ये मेरा जज़्बा था कि इन्होंने ऐसा चैलेंज किया, तो मैं जाके देख ही लेती हूँ कि उसमें है क्या? क्या तथ्य उसमें थे? तो वही मैं आपको भेज रही हूँ। आप लोग कहते हैं मैम ये कौन-सी बुक है या इस बुक का नाम बता दें। है ना? तो वो क्या था, उनका एक मैसेज आया कि आप पीजीटी, टीजी की तैयारी करेंगी, तो नेट से ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट उसी दिन मैं गई, गूगल किया, मैंने टीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अदर स्टेट के बहुत सारे मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए और देखा तो मैंने ये पाया कि नेट के दौरान फ्रेंड्स जितना मैं पढ़ा था, वो सब यही है, इसी में है और एक और पाया कि नेट से मतलब जो नेट की तैयारी करने के दौरान हमने हार्ड वर्किंग की है ना, वो हार्ड वर्किंग टीजीटी, पीजीटी के लिए नहीं है। ये भी मैंने देखा। तो इससे आपने क्या सीखा कि एक जुनून, एक जज़्बा, एक जोश आपके अंदर होना चाहिए कि जो लक्ष्य आपका है, जो आपको प्राप्त करना है, उसके लिए आप डटे रहो। एक सोर्स निर्धारित करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किताब से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करके पढ़ना है या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ना है या फिर डिस्कस करके पढ़ना है किसी टेलीग्राम पर, हाँ, या कहीं फेसबुक पर या कहीं पर जो भी। तो आप आज ही निश्चित करो और मेरे आने की वजह यही थी, 2-3 वजह थी। एक तो मेरा ये बताना कि दिनचर्या कितनी अच्छी चल रही है, यदि अच्छी चले, यदि हम हमें कुछ आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये कहना था कि वो भैया एक मैसेज किए थे कि मैम टीजीटी के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आपने नेट तो क्वालीफाई कर लिया है। तो फिर मैंने वो देखा और वही मैं आपको बताना चाह रही थी फ्रेंड कि यदि आप कुछ बनना चाहें, तो आपके अंदर पहले से ही एक जज़्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, जीतने का, है ना? अभी हताश होके मत बैठो कि टाइम बहुत ज़्यादा है ना? जो भी काम-काज करें, इसके बाद जो आपको समय मिले, उसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का अपने स्टेट का आप सिलेबस निकाल लें, है ना? जीके, जीएस थोड़ा बहुत देखते जाएँ। यदि आपको लगता है कि नेट की तैयारी आपकी बहुत बेहतर है तो, है ना? तो बस इतना ही कहना था आज की वीडियो में। देखो मैं कल से फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगी नए स्क्रीन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।